अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा नाज़। उम्मीद करती हूँ मुझे देखने वाले तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोग मुझे इस तरह नकाब में देखकर, हिजाब में देखकर सोच रहे होंगे इसको क्या हो गया है भई? तो सोचा इस पर वीडियो बना लूँ और आज आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब बनाने की वजह, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों जॉइन किया, चैनल क्यों बनाया, ये सब आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि मैंने चैनल अपना क्या सोचकर बनाया था, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लें। और जिन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और तकरीबन 1 महीने के बाद मैं आज अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके पीछे भी क्या रीज़न है वो भी आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो हुआ कुछ यूँ था कि मुझे बचपन से ही अल्लाह ताला से बहुत कुर्बत थी। अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, नमाज़ का, चीज़ों का, इबादतों का बहुत शौक़ था। और न अपने हर मसले का हल मैं शुरू से ही, छोटी एज से ही नमाज़ से, तहज्जुद से ढूँढा करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे मुझ पर बहुत रहम भी करते थे, हर प्रॉब्लम का हल मुझे नमाज़ और तहज्जुद से मिल जाया करता था। और स्कूल गोइंग लाइफ में भी मैंने बहुत छोटी एज से ही नकाब करना, अबाया पहनना शुरू कर दिया था। और फिर अब जबकि इंटरनेट का दौर है तो हम काफ़ी बिदअतों के शिकार हैं, और वो काम जो हम सालों से कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो गलत है, क्या है, बस हम उसको कर रहे होते हैं। तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हुई। तो बस सोचा कि वही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक दिन ऐसी उठी नमाज़ पढ़कर तो बस ख़्याल आया कि क्यों ना अपना चैनल बनाया जाए और एज़ अ सदका जारिया वो नॉलेज सबके साथ शेयर की जाए। तो बस अपने हस्बैंड की परमिशन से मैंने चैनल बना लिया और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी माशाल्लाह सपोर्ट किया कि हाँ कर लो जो तुम्हें करना है, क्योंकि ये सब बातें करना, अल्लाह ताला की टॉपिक पे बात करना भी हर एक के बस की बात नहीं होती। जो खुद अप्लाई करता है, उसको इंटरेस्ट होता है, वही इस टॉपिक पर बात कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी, उनको भी कोई मसला नहीं था। और क्योंकि चेहरा जो कि हमारे सतर में शामिल नहीं है तो मैं इसलिए उसको कवर नहीं करती थी। तो बस इसी तरह ये चलता रहा और जब चैनल बना लिया तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, फैमिली में सबने सपोर्ट किया और अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, सब दुआओं का कहते थे। तो दिल से बहुत खुशी होती थी कि मेरा काम सही है। और इस वजह से इस चैनल के थ्रू मुझे काफ़ी, मैं अल्लाह ताला के करीब हो गई थी, क्योंकि हदीस और सुन्नत पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना, पढ़ना, समझना, स्कॉलर्स को सुनना, कुरान पाक ट्रांसलेशन से पढ़ना, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया था। तहज्जुद की पाबंदी करना, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया था। तो मुझे अंदर से सैटिस्फैक्शन तो हो रही थी कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। बस फिर ये हुआ कि 2-3 हफ्तों पहले से मुझे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को, अब कोई अच्छा पॉजिटिव काम भी कर रहे होते तो उनको नहीं छोड़ते। तो बस कुछ हफ्तों पहले से मुझे ऐसे-ऐसे मैसेजेस, कमेंट्स मिलने लग गए, नंबर चाहिए, बात करनी है, एटसेट्रा। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि नहीं, ये जो मेरा काम है सदका जारिया समझ के जिसको मैं कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए गुनाह जारिया का सबब बन रहा हो, क्योंकि बेपर्दा औरत वैसे भी एक खुला फितना है। तो अब जबकि चेहरा, एज अ चेहरा जो पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो अट्रैक्ट करता है अगर किसी को, तो मैंने कहा नहीं, इसको कवर करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ये ना हो कि मेरी इस नेक काम, जो मेरी नीयत नेक काम की है उस पे मुझे कहीं अज़ाब हो। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि ये जो मैं काम कर रही हूँ उससे मुझे सैटिस्फैक्शन हो रही है, तो मैं इस काम को फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करूँगी, ये जो खुला फितना है इस पर हमें कुछ करना है। तो मैंने, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, इसीलिए मैंने नकाब और हिजाब का फ़ैसला किया। तो जो मुझे मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, तो वो मुझे अब ऐसे ही देखेंगे इंशाअल्लाह। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उन लोगों को मैं थैंक्स कहूँगी, उन लोगों को जो नेगेटिव कमेंट्स करते थे और उनकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया, उनकी वजह से मैंने नकाब हिजाब करने का फ़ैसला किया। तो उन सबको बहुत दिल से थैंक्स कि आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी, मुझे सोचने पर मैं राज़ी हुई, सोचने पे मजबूर हुई कि नहीं, ये मेरी आखिरत तबाह ना कर दे कहीं ये अमल। तो बस यही वजह थी। और असल में बात ये है कि हम सब करना तो चाहते हैं अबाया, या हम लोग बस, या तो कुछ लोग जो होते हैं वो बुढ़ापे तक का इंतज़ार करते हैं कि हम, वो ओज, ये एज अभी निकल जाए, फैशन अभी जितने करने कर लो और बुढ़ापे तक जाकर नकाब, पर्दा ये सब कर लेंगे। लेकिन हमारी ज़िंदगी का नहीं पता, क्या पता हमें वो वक़्त मिले ना मिले, तौबा का क्या वक़्त है, अगला लम्हा हमें मिले ना मिले। तो जो लम्हा मिल रहा है ना,
اس پہ توبہ کر لیجئے. اور انٹرنیٹ جو سب کے لیے سب کے ہاتھوں میں فنگر ٹپس پر ہے، حق اور سچ کو اس پہ جانیے. کیونکہ بے شک ہم لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو بلا شبہ ہم لوگ جنت میں تو جائیں گے ہی. تو کیوں نہ جو ہمیں کرنا ہے ہم کر لیں، کیونکہ جنت تو میں جائیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں نہیں ہوگا. لیکن جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں پر جو جو عذاب رکھ دیا ہے، ہم اپنے ان گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں جائیں گے. یعنی کہ بے پردہ ہونے کی سزا، آئی بروز بنانا جو بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو ٹیٹو بنواتے ہیں، اپنی آئی بروز نچواتے ہیں، پلگنگ کرتے ہیں. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. اور یہ گناہ تو ہم بہت چھوٹی عمر سے کرتے ہی آ رہے ہیں. تو یہی وقت ہے اپنے ان گناہوں کو سمجھنے کا. کیونکہ کوئی ہمیں آ کے نہیں کہتا کہ تم نے آئی بروز نہیں بنائی، تم تو بہت اچھی بری لگ رہی ہو یا کرو. کیونکہ ہر کسی کو اپنی قبر میں جانا ہے. اگر آج آپ کچھ ڈیسائیڈ کریں گے نا، تو وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو یہی وقت ہے ڈیسائیڈ کرنے کا، اپنے لیے اسٹینڈ لینے کا. اور وہ گناہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، بے پردہ ہونا، غیر محرم کے سامنے اپنے سر کے بال کھول کے یوں ہی پھرنا، اور بھی بہت سارے ناچ گانے فتنہ، اور بھی بہت گناہ ہیں جن کی سزا ہم پہلے قبر میں کاٹیں گے. اپنی گالم گلوچ یہ وہ، ان کی سزائیں پہلے ہم اپنی قبر میں کاٹیں گے، اور پھر وہ عذاب ہمیں جہنم میں ملے گا. ہم جہنم کا ایندھن ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ہم جنت میں جائیں گے. تو کیا ہم لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم لوگ جنت تو سب مانگتے ہیں، لیکن کیا ہمیں قبر کے عذاب سے بچنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ جب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، جب یہ دنیا رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، ہمیں ایک وقت کو اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم کیوں نہ تیاری اس کے لیے کریں؟ کیوں یہ زندگی بھر فحاشی پھیلا کر اور گناہ کر کے، گناہ میں مبتلا ہو کر کہ بس ہم تو فیشن ہے نا، ہم تو فیشنیبل ہیں، کیوں ہم اس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتے، دوسروں کے لیے بھی فتنہ کا باعث بن رہے ہیں اور اپنے لیے بھی قبر میں آگ بھر رہے ہیں؟ تو یہی وقت ہے اپنے لیے اسٹینڈ لینے کا. میں نے وقت پہ اپنے لیے اسٹینڈ لیا. اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھے. اور تھینک یو ونس اگین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نیگیٹو کمنٹس کر کے مجھے آج یہاں تک پہنچایا. تو بس یہی جرنی تھی میری، یہی وجہ تھی کہ میں نے کیا سوچ کر یوٹیوب چینل بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایک بھی بندہ اگر میری کوئی وظائف پر، کوئی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے، تو میری اللہ تعالیٰ جنت، میری قبر سنوار دیں گے، میری آخرت سنوار دیں گے. تو بس یہی سوچ کر، یہی ریزن تھا میرا چینل بنانے کا. باقی مجھے لائک کرنے کے لیے، مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جن لوگوں نے کر رکھا ہے، اور جنہیں ویڈیو پسند آ رہی ہے وہ کریں، شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر.